फार्मूला से और क्या कर सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला से अपन किसी भी डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार क्या क्या डिराइव किया हुआ है, जैसे क्या है कि एनर्जी आता है हाफ एम इसके पोटेंशियल एनर्जी आता है mgh। वो डेरिवेशन कैसे है? अभी हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ था कि डिराइव कैसे करते हैं। 9th में 10th में सब डेरिवेशंस पढ़े हुए हैं। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन कैसे आता है? जैसे फोर्स का आता है मास इनटू एक्सेलरेशन एमए। तो न्यूटन सेकंड लॉ से आया हुआ था, डिराइव करके हमने लाया हुआ था ना। तो वो डिराइव को डायरेक्टली हम डायमेंशनल फार्मूला से कैसे करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं? तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को भी देख लो, इसको अपन पढ़ने के बाद मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है कि कंसीडर अ सिंपल मेटेरियल having a power attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillations of the simple pendulum depends, important यहाँ से देखना, depends on its length L, mass of the bob m, and acceleration under due to gravity small g. Derive the expression for its time period by using the formula method, dimensional method. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, क्या है मेरे दिमाग में, आप लोग भी रख सकते हैं। अब कैसे करेंगे? ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमको दो चीज ध्यान में रखना है, क्या कि ये किस किस के ऊपर हमको क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। अभी क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम के बारे में बता दूं। पेंडुलम आप लोगों को पता है ना, ये स्ट्रिंग है, ये आपका बॉब है, ये बॉब मान के चलो मास m है ना, ये क्या है? स्ट्रिंग। तो ये जब क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या? ये इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो एक कंप्लीट सर्कल करने में इसको कितना टाइम लगा, वही उसमें क्या होता है? टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड को हम कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला क्या होगा? इसके बेसिस पे इसका स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ तक कितना है? L है, ये बॉब यहाँ पर जो लगा हुआ है उसका मास कितना है? तो मान के चलते हैं यहाँ पर कितना है इसका मास? यह है मास m। ठीक, तो इस लेंथ और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कहाँ पर से यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी कितना है? g, स्मॉल g। हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? स्मॉल g, जिसका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका वैल्यू होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इसी टाइम पीरियड के लिए हमको डेरिवेशन बताना है। तो इसको डेरिवेशन बताने के लिए हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, डेरिवेशन हमको नहीं पता, तो अभी इसको हम क्या करेंगे कि इसी क्लास में इसको डेरिवेशन भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे, उसका जो भी मेथड्स है। ठीक है, तो अभी हम डायमेंशनल फार्मूला से कैसे करेंगे, इसके लिए दो चीज ध्यान में रखना है। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कोई चीज? जैसे अब यहाँ पर क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन क्या? लेंथ। कितना डिपेंड करता है नहीं बताया। ठीक है, कितना डिपेंड क्या बता देते तो अपन निकाल सकते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? L। दूसरा किसके ऊपर करता है? मास m। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? g। इतना करना है, इसका एक्सपोनेंट मान लेता हूं मैं, स्मॉल a ले लिया, ये स्मॉल b ले लिया, स्मॉल c ले, कुछ भी ले सकते हैं, x y z जो भी लेना है ले सकते हो। तो मैंने इसको ले लिया, मान के चलो कितना? लेंथ के लिए l और n के लिए हो गया, और ये g के लिए हो गया पावर c। तो a b c इन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अपन एक ऑन डायमेंशनल कांस्टेंट ले लेता हूं k, और l का पावर हो गया a, n का पावर हो गया b, और g का पावर हो गया c। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन आगे हैं, मतलब इनका डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन पे बोला है, इस क्वेश्चन बेस पे अपन इसको डिराइव कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, इसको डिराइव कैसे करेंगे? हमको अभी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। फिर से वही हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन क्या है? ये सही है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, उस डिपेंडेंसी के बेस पे हमने इक्वेशन बना दिया है। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन सही है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या कि डायमेंशनल फार्मूला को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और से इक्वेशन ये सही है या गलत हम ये नहीं बोल सकते, क्यों? क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, मींस दैट ये इक्वेशन सही है, हमने मान लिया। तो कैसे है? फिर से हम वही काम करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम क्या निकाल लेते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। इसे पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या है। अभी अपन देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है? t। क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का टाइम, तो टाइम का कितना होगा? सिर्फ t होगा।
ये हो गया टी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि m का पावर यहाँ पर 0 है, n का पावर 0 है और t का पावर 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए मैं पूरा डायमेंशन फार्मूला के फॉर्म पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं देखा कि m का पावर 0, n का पावर 0, t का पावर 1, फिर t बस एग्जिस्ट कर रहा है, m और n मास और n यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका पावर को मैंने रख दिया 0। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला। और सेम चीज यहाँ पर जब मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड के लिए मैं लिखूंगा, तो राइट हैंड साइड में क्या है k, ये क्या है डायमेंशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, हमने इसको छोड़ दिया। ये लेंथ l, लेंथ है तो इसका कितना होगा l, तो l का पावर कितना हो गया a, ठीक है। m क्या है मास, तो मास का पावर कितना है यहाँ पास b, इसका पावर हमने लिख दिया b। अब यहाँ पर क्या है g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सॉरी ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का कितना होता है l e -2, हम दूसरे पहले निकालेंगे, और इसका पावर कितना है c, हमने निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करो, एक साथ कर लो, एबिलिटी के फॉर्म पे ला कर रखना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा l का पावर a, m का पावर b, और यहाँ देखो l का पावर कितना हो जाएगा c, और t का पावर कितना हो जाएगा -2c, राइट। अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम एक साथ लिख लेते हैं, mlt के फॉर्म में लिखते हैं, तो m को मैंने लिख दिया यहाँ पर m का पावर b, l का पावर देखो ये है यहाँ पर c, तो कितना हो जाएगा a प्लस c, और t का पावर -2c। अगेन देखो mlt के फॉर्म में मैंने रख दिया, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का इसको मैं कुछ सुधार से लिखूं, ठीक, यहाँ पर ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन निकाल के राइट हैंड साइड पे डायमेंशन निकाल के, अब दो हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कंसिस्टेंसी क्या हो गया, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो दोनों इक्वल कर लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1, ये आएगा। राइट हैंड साइड में कितना है देखो m का पावर b, l का पावर a प्लस c और t का पावर -2c, देखो आए ऐसे किस मैंने रखी जैसे का वैसे। अब ये दोनों इक्वेशन दोनों को क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब दोनों सही होना चाहिए, देखो अब यहाँ पास क्या है दोनों इक्वेशन इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अपना डायमेंशन कंसिस्टेंसी, राइट। तो देखो दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कंपेयर m का पावर यहाँ पर देखो यहाँ पर m का पावर है, तो क्या मिल रहा है b का पावर मिल रहा है 0, b का पावर क्या मिल रहा है 0। यहाँ पर देखो a का पावर कितना है a प्लस c का पावर यहाँ पर a का पावर a प्लस c, यहाँ पर कितना a हो गया 0, और तीसरा t का पावर -2c, तो 2c की जगह पे कितना है 1, ये मिल रहा है। ये तीन इक्वेशन मिल गया, तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a b c की वैल्यू निकालना है, a b c का वैल्यू निकालना है, तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा a b का तो निकाल दिया, c का यहाँ निकालेंगे, c का वैल्यू कितना है -1/2, यहाँ निकालने से इसको यहाँ पर पुट कर दो a -1/2 0, तो एक वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो ये आ गया आपका a का वैल्यू आ गया, ये आपका b का वैल्यू आ गया, और ये आपका c का वैल्यू आ गया। हम इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालना है, a b c का वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कॉलेज में मिटा डाला था ना, क्या निकाला था टाइम पीरियड के लिए k m का पावर a
एल का पावर बी और सी का पावर ए सॉरी टी का पावर एस, ये निकाला हुआ था स्टार्टिंग में इसका हम देखेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू आप बस बस करना है, तो क्या आ गया देखो टी इज इक्वल टू के एम का पावर ए, एम का पावर ए की वैल्यू कितना है हाफ, एल का पावर बी कितना है 0, टी का पावर कितना है -1/2। देखो तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया के एम का पावर 1/2 और यहाँ पर टी का पावर आ जाएगा -1 आया, टी का पावर -1/2। अब इसको मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, देखो दिखे नहीं बड़ा बड़ा से लिख रहा हूँ वीडियो में क्या करता, यहाँ पर देखो टी इज इक्वल टू के एम का पावर 1/2, ये माइनस में इसको प्लस करने के लिए मैंने नीचे ले लिया। अब बोलोगे क्यों प्लस कर रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करो और कुछ नहीं करना ये। अब देखो दोनों का पावर सेम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये और यहाँ पर की पूरे का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब होल यहाँ पर 1/2 का पावर मतलब क्या मतलब है स्क्वायर रूट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ठीक। अरे एक इसमें इसमें डिपेंडेंसी क्या था, मैं थोड़ा सा लिख रहा था, इसमें था एल लिखा था स्टार्टिंग में और किसके ऊपर डिपेंड करता हुआ था मास और एक ग्रेविटी, ये मैं उसको उल्टा से लिखा रहा था, ये एल है ये एम और ये आपका जी, तो वही आगे लिख देता हूँ इसको। तो ये हो गया के एल का पावर 1/2, यहाँ पर तो एल का पावर 0 इसका मतलब चला गया और जी का पावर -1/2 बस वही लिखो टी ये के ये एल 1/2 नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा जी का पावर कितना हो जाएगा 1/2 ठीक है। ये हो गया के एल और जी का होल पावर कितना होता है 1/2, यहाँ पर पापा तो के की में वैल्यू कितना होता है 2 पाई होता है, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट के की वैल्यू होता है 2 पाई, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ √a/g और यही होता है टाइम पीरियड के फार्मूला किसके लिए सिंपल पेंडुलम। यहाँ से याद रखना ना ये एनर्जी को उसके फॉर्म में निकाला था उसको, मतलब मेरे स्टार्टिंग जो जिसके ऊपर डिपेंडेंसी था ना जो क्वेश्चन में बोला था ये वही फार्मूला में इसी को पुट कर रखा था क्वेश्चन वो दो का इसको लिख डाला था ठीक। तो ये है हमारा फार्मूला कि यहाँ पर ये कैसे आएगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या था सिर्फ डिपेंडेंसी लिखा हुआ था क्वेश्चन पे कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस थ्रू हम क्या कर दिए उसका डेरिवेशन कर दिए किसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला मेथड से कैसे हम किसी का डेरिवेशन, जैसे आप लोग क्या निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे आता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर ये समझाते हैं काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉल इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉल एंड वेलोसिटी, दो चीज के ऊपर बस करता है मास ऑफ द बॉल और वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। देन फाइंड द डेरिवेशन और फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। तो उस मेथड से आपको करके देखना ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास का पावर a और v का पावर b इसके ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी से पता चला ये m a और ये v, तो v क्या है आपको पता है v, तो इसको आप लोग निकाल के दिखाइएगा क्वेश्चन और बनाता है जो बहुत सारा उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको समझ नहीं आएगा मेरे को कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं ठीक है।